लखनऊ के हिंदी संस्थान निराला सभागार में समावेशी साहित्य संस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य साहित्यिक महाकुंभ का आयोजन किया गया। कला, संस्कृति और साहित्य के इस अनूठे संगम में राजधानी के कई दिग्गज अधिकारी, वरिष्ठ साहित्यकार और प्रबुद्ध जन एक मंच पर एकत्र हुए। कलम और खाकी का ये समागम वाकई लखनऊ की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को एक नया आयाम दे गया। समारोह के दौरान मंच पर खाकी और कलम का एक अद्भुत समन्वय देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीआईडी लखनऊ के पुलिस महानिदेशक आईपीएस विनोद कुमार सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में सीआईडी उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक आईपीएस आशुतोष कुमार ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। इस खास मौके पर आईजी सीआईडी और वरिष्ठ साहित्यकार अखिलेश निगम अखिल की बहुचर्चित कृतियों और उनके नए कहानी संग्रह अपने अपने तर्क का भव्य लोकार्पण किया गया। उपस्थित अतिथियों ने इस कृति को समकालीन साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर बताया। कार्यक्रम का आकर्षण उस वक्त और बढ़ गया जब अखिलेश निगम अखिल के 60वें जन्मदिन का जश्न मनाया गया। मंच पर मौजूद तमाम गणमान्य अतिथियों और साहित्यकारों ने उन्हें अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया और उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी। तो लखनऊ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हिंदी संस्थान निराला सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और जिस तरह से इस कार्यक्रम में दिग्गजों की उपस्थिति दर्ज की गई है, उसने इस कार्यक्रम को और भी भव्य और आकर्षक बना दिया। कला, संस्कृति और साहित्य का अनूठा संगम राजधानी लखनऊ में देखने को मिला है। दिग्गज अधिकारी, वरिष्ठ साहित्यकार और नामी लोग इस दौरान एक मंच पर नजर आए। खासतौर पर देखने वाली बात जो सबसे खास रही वो ये रही कि कलम और खाकी का अद्भुत समागम लखनऊ के सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को एक नया आयाम देता हुआ नजर आया। कार्यक्रम का आकर्षण उस वक्त और बढ़ गया था जब अखिलेश निगम अखिल के 60वें जन्मदिन का जश्न यहां पर मनाया गया। मंच पर जो लोग मौजूद थे, जो गणमान्य अतिथि मौजूद थे, साहित्यकार मौजूद थे, उन्हें अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया और उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं देते हुए वो नजर आए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें वाकई में कला और संस्कृति के क्षेत्र में इस अद्भुत जो मिलन यहाँ पर खाकी और कलम का देखने को मिला है उसकी गवाही देती हुई नजर आई हैं। लखनऊ में ये भव्य साहित्यिक महाकुंभ सजता हुआ नजर आया है। सरकारी नौकर वो बंधा है, बहुत सारी चीजों बंधा है, वो बहुत सारे उसके बंधन में वो जीता है। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, किसी दिन सेवानिवृत्त होता है वो उस दिन बंधन मुक्त होता है। वो हम पक्ष में जो हम लोगों ने बचपन में जो कहानी पढ़ी है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाए, तो वो कहीं ना कहीं हम पिंजरबद्ध होते हैं। हर चीज के लिए हमें अनुमति लेनी है। हमें कहीं अपने माता पिता से मिलने जाना है तो उसको हमको अवकाश की भी अनुमति है। कुछ भी करना है तो अनुमति है, कुछ प्रकाशित करना है तो अनुमति है। 31 तारीख के बाद किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। निगम साहब, आप उन्मुक्त प्राणी हैं। उड़ो पंछी उड़ो, जितना उड़ सकते हो। तो कुछ जिंदगी में कुछ पाते हैं तो कुछ खोते हैं, कुछ खोते हैं तो कुछ पाते हैं। मैं हमेशा इस चीज को कहता हूँ, लाइफ मिक्स्ड बैग है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सब पाएंगे और सब खोएंगे। पाएंगे तो कुछ खोएंगे भी। ये जो आपके पास सरकारी नौकरी ने आपको बहुत कुछ दिया था, वो एक बंधन भी था। अब आप इस क्षेत्र में जाए, यहाँ बंधन मुक्त रहेंगे। आप खूब लिखिए, खूब आगे बढ़िए। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मुबारकबाद। ऐसे ही आप चमकते रहे और एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत बधाई। बढ़िया से केक काटिए, केक खाइए और केक खिलाइए। थैंक यू। यह देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़, बहुत से लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि पुलिस और साहित्य में 36 का आंकड़ा है। मैं कहता हूं, पुलिस साहित्य के कहीं ज़्यादा करीब है। वो करीब इसलिए ज़्यादा है कि पुलिस के पास जो आम आदमी का दुख दर्द सामने आता है और वह दुख दर्द
वो जब कलम में लिखा जाता है, चाहे कविता के रूप में हो, चाहे कहानी के रूप में हो, चाहे लेख के रूप में है, तो कहीं ज़्यादा यथार्थपरक होता है। और जहाँ तक कहानी है, कहानी भावना, कल्पना और यथार्थ की त्रिवेणी है, जिसमें ये अवगाहन करके ये लिखा जाता है। जहाँ तक ये मेरा कहानी संग्रह अपने अपने तर्क कहानी संग्रह है, इसमें मैंने बहुत सी कहानियाँ पुलिस परिवेश से उठाई हैं, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, जो मैंने अपनी देखा, बहुत सारे व्यक्तियों का दुख और दर्द देखा, उसको जो है मैंने रूपायित किया है, उसको जो है कहानी के रूप में ढाला है। देखिए, साहित्य में सोशल इशू जब एक उससे लिखा जाता है और जब साहित्य में कविता के रूप में, कहानी के रूप में या आलेख के रूप में लिखा जाता है, तो वो कहीं ज़्यादा प्रभावी होता है। आप देखिए, साहित्य, संगीत और कला ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहित्य के माध्यम से, हम कहानी के माध्यम से ऐसी समस्याओं को उठाते हैं, ऐसे पात्रों को चुनते हैं जो पता चलता है कि हमारे सामने ये घटना घट रही है, हमारे सामने हो रही। कहानी के बारे में कहूँ, कहानी की अगर जो तुलना मैं एक रेलगाड़ी से करूँ तो एक अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार एक रेलगाड़ी में विभिन्न प्रकार के, विभिन्न वर्गों के यात्री बैठते हैं और वह रेलगाड़ी विभिन्न भाव भूमि का भ्रमण कराते हुए उसको, यात्रियों को उनके गंतव्य तक ले जाती है, इसी तरह कहानी विभिन्न जो है पात्रों को, विभिन्न पाठकों को एक साथ जोड़ती है और उनको चिंतन मनन के लिए बाध्य करती है और उसे असीम आनंद प्रदान करती है।